हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट चैनल। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो CSS/PMS से रिलेटेड है। CSS/PMS के सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ यूएसए से रिलेटेड ये वीडियो जियोग्राफी ऑफ यूएसए के टॉपिक पर बनाई गई है। इस वीडियो में यूएसए की हिस्ट्री के बारे में शॉर्ट डिटेल दी गई है। CSS/PMS के अलावा लोग भी इसे देख सकते हैं क्योंकि इसमें काफी आपको जियोग्राफी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहले नंबर पे है इंट्रोडक्शन। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। It extended from 30 to 40 degree longitude and 70 to 124 latitude. The area of USA is 36 lakh 15,211 square miles. It has 50 states and 9 territories. United States of America अमेरिकन कॉन्टिनेंट के शुमाली हिस्सा में वाक़या है। ये 30 से 40 तूल बल्द और 70 से 124 अर्ज बल्द तक फैला हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रकबा 36,15,211 स्क्वायर माइल्स है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 50 रियासतें हैं और 9 टेरिटरीज 9 इलाके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो 9 टेरिटरीज हैं उनमें ओरिजिनल यूएसए, लुजियाना, टेक्सास, ओरिगोन, मैक्सिकन सेशन, गैट्सडन परचेज, अलास्का, फ्लोरिडा और हवाई शामिल हैं। सेकंड नंबर पे इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड नंबर पे है फिजिकल फीचर्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स क्या हैं? फिजिकल फीचर्स के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो टेरिटरी है उसे 5 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें अटलांटिक स्लोप, द अपाल्चियन हाईलैंड, द मिसिसिपी वैली, दी रॉकी माउंटेन सिस्टम और पैसिफिक स्लोप शामिल है। मजीद आगे चलते हैं, देखते हैं ये जो 5 रीजन्स हैं ये क्या हैं, इनके बारे में मालूमात देखते हैं। पहले नंबर पे है दी अटलांटिक स्लोप। दिस रीजन लाइज बिटवीन द अपाल्चियन माउंटेन एंड अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन मीन बहराए ओकियानूस। द विड्थ ऑफ दिस अटलांटिक स्लोप इज 200 माइल्स। The land of Atlantic slope is fertile. ये खित्ता अपाल्चियन माउंटेन, अपाल्चियन पहाड़ और बहराए ओकियानूस के दरमियान वाक़या है। इस बहराए ओकियानूस की चौड़ाई विड्थ 200 माइल्स है। अटलांटिक स्लोप जो है, अटलांटिक ढलवान, ये एक जरखेज सरजमीन है। इसे जरखेज सरजमीन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़राअत बहुत ज्यादा है। सेकंड नंबर पे है द अपाल्चियन हाईलैंड। दिस रीजन इज ऑलमोस्ट 3,000 to 6,000 feet above from sea level and comprises of mountains, plateaus and valleys. The chief value of this region lies in its forest and rich deposit of coal, limestone and sandstone. अपाल्चियन हाईलैंड जो है ये सतह समंदर से तकरीबन 3,000 से 6,000 फीट बुलंदी पर है। ये खित्ता वादियों और चरागाहों पर मुश्तमिल है। इस खित्ते की सबसे अहम बात, चीफ वैल्यू ये है कि इसके जंगलात मुख्तलिफ मादनियात जिनमें कोयला, पत्थर, चूना और रेत के पत्थर जैसे ज़खायर से भरे पड़े हैं। थर्ड नंबर पे है द मिसिसिपी वैली। ये रीजन अपाल्चियन माउंटेन्स और रॉकी माउंटेन सिस्टम्स के दरमियान वाक़या है।
इस वैली को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें दी ग्रेट प्लेन्स, दी पेरी प्लेन्स एंड दी फॉरेस्ट प्लेन्स शामिल है। इसकी मजीद डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हम मुख्तसर शॉर्ट डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 4th नंबर पे है दी रॉकी माउंटेन सिस्टम्स। ये एरिया कुदरती मादनियात से माला माल है। इसमें बहुत सी मादनियात मौजूद हैं, लेकिन ये एरिया ज़राअत के लिए मौजू नहीं है क्योंकि इस एरिया में पहाड़ ही पहाड़ हैं। ज़राअत जो है वो जीरो है। 5वें नंबर पे है द पैसिफिक स्लोप। पैसिफिक स्लोप जो है रॉकी माउंटेन सिस्टम के मगरिब और बहराए ओकियानूस के किनारे के साथ साथ जो इलाका है उसे पैसिफिक स्लोप कहते हैं। इसमें पैसिफिक स्लोप में ओरिगोन, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया का कुछ हिस्सा शामिल है। पैसिफिक स्लोप जो है ये निहायत जरखेज फर्टाइल जमीन है। यहाँ पे ज़राअत जो है वो अरूज पर है। नाज़रीन, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी नाज़रीन, इंट्रोडक्शन फिजिकल फीचर्स के बाद तीसरा ऑप्शन है वेजिटेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। From the viewpoint of vegetation and natural resources, the United States can be divided into 6 zones. पौधों और कुदरती वसाइल की बुनियाद पर यूनाइटेड स्टेट्स को 6 जोन्स में तकसीम किया गया है, जिनमें न्यू इंग्लैंड रीजन, द एरिया ऑफ न्यूयॉर्क, द अटलांटिक कोस्टल रीजन, द लोअर एंड अपर मिसिसिपी वैली, द इंटीरियर ग्रेट प्लेन्स, द रॉकी माउंटेन सिस्टम्स। ये नाज़रीन 6 जोन्स हैं जिन्हें वेजिटेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की बिना पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इन 6 जोन्स में तकसीम किया गया है। चलते हैं इनकी शॉर्ट डिटेल देखते हैं कि ये रीजन हमें क्या बताते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे है द न्यू इंग्लैंड रीजन। ये आबो हवा, इस इलाके की जो आबो हवा है और मिट्टी, ये ज़राअत के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं है। इस इलाके में कुदरती वसाइल जो हैं, मादनियात जो हैं, वाफर मिकदार में मौजूद हैं। ये इलाका एक अच्छा सनती मरकज है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी सनतें हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए इस एरिया को ज़राअत की बजाय इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है द एरिया ऑफ न्यूयॉर्क। दिस रीजन इज बेटर सूटेड टू एग्रीकल्चर देन न्यू इंग्लैंड। ये इलाका न्यू इंग्लैंड जोन की निस्बत ज्यादा ज़राअत के लिए मौजू है। यहाँ पर सब्जियां, गंदम, मकई और तंबाकू वगैरह काश्त किया जाता है। क्योंकि यहाँ की ज़मीन दरखेज है, इसलिए यहाँ पे ये फसलें ज़्यादा काश्त की जाती हैं। दूध और फलों की पैदावार यहाँ पे आम है क्योंकि लोगों का पेशा ज़्यादातर यहाँ पे ज़राअत है। इस इलाका में तजारती व सनती सरगर्मियाँ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इस इलाके को काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल है। न्यूयॉर्क आप नाम अक्सर सुनते हैं मीडिया पे, वैसे भी ये काफ़ी फेमस इलाका है। इस इलाके में न्यूयॉर्क जोन में बड़े बड़े शहर जो हैं मौजूद हैं। 3rd नंबर पे है द अटलांटिक कोस्टल रीजन। इन दिस रीजन सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स आर ग्रोन इन अबंडेंस विच हैज हेल्प्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इस खित्ता में सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स और दीगर खाम माल को कसरत से और बहुत ज्यादा मिकदार में काश्त किया जाता है। जी, इस इलाके में इंडस्ट्री जो है काफ़ी तरक्की की है क्योंकि ये प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी यूज होती है, जो कि इस इलाके की तरक्की का सबब है। 4th नंबर पे है द लोअर एंड अपर मिसिसिपी वैली। लोअर मिसिसिपी वैली ये एक जरखेज
जमीन का इलाका है। इसमें गन्ना, चावल, सोयाबीन और कॉटन काफी ज्यादा तादाद में काश्त की जाती है। जबकि अपर मिसिसिपी वैली, इसमें ज़राअत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। 5वें नंबर पे है द इंटीरियर ग्रेट प्लेन्स। इंटीरियर ग्रेट प्लेन्स, इस इलाके में मकई और गंदम को बहुत ज्यादा काश्त किया जाता है। द इंटीरियर ग्रेट प्लेन्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें एक हिस्से में गंदम काश्त की जाती है और दूसरे हिस्से में मकई काश्त की जाती है। ये दो हिस्से जो हैं वीट और कॉर्न के नाम से मशहूर हैं। इसके अलावा इस इलाके में पोल्ट्री, डेयरिंग और कैटल ब्रीडिंग जो है ये आम पेशे हैं। 6ठे नंबर पे है द रॉकी माउंटेन सिस्टम। ये इलाका बहुत कम आबादी वाला इलाका है। इस इलाके में आबादी बहुत कम है, लेकिन ये इलाका कुदरती मादनियात से माला माल है। इस रीजन में, द रॉकी माउंटेन सिस्टम के इस रीजन में सोना, चांदी, कॉपर, लेड, जिंक वगैरह पाए जाते हैं। और इसके अलावा ऑयल, तेल जो है वो इस इलाके में बहुत कसरत से पाया जाता है। जी नाज़रीन, अब तक जितनी भी डिटेल हमने जियोग्राफी ऑफ यूएसए से रिलेटेड शॉर्ट डिटेल हमने डिस्कस की है, इससे हमें यही पता चला है कुदरत ने यूएसए को कुदरती वसाइल और जरखेज सरजमीन से माला माल किया है। इसमें तमाम वो रिसोर्सेज हैं जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए काफ़ी हैं। ये कहना गलत ना होगा, बल्कि 100% दुरुस्त है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया भर में मुआशी तौर पर जिस पोजीशन पर है वो इसके कुदरती वसाइल और जरखेज जमीन की वजह से है। ये नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।